यहाँ पर 8 बजे से वाहन बंद है, बड़े वाहन। ये जानकारी आपको है? जी हमें जानकारी आपको जानकारी नहीं है? ये कहाँ से डंपर ला रहे हैं आप? ये इधर से ला रहे हैं हम, शिवराजपुर से। शिवराजपुर से। किसका डंपर है ये? मालिक कौन सी कंपनी है? ये ऋषि सचान है। ये कहाँ पे ऑफिस है इनका? ये ऑफिस पोखराया पे है। डीएसपी स्तर के अधिकारी अकबरपुर रेंज में बैठे हुए, उनके लिए शर्म करने की बात है। इस तरह के भारी वाहन जो होते हैं निरंतर निकलते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह के भारी वाहन जो होते हैं वो निरंतर निकलते हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये देखिए, भारी वाहन निरंतर निकलते हैं, भारी वाहन यहाँ से निरंतर निकलते हैं। डंपर देख रहे हो ना, ये इतने ओवरलोड चलते हैं कि क्षमता से ज्यादा है। और सारे के सारे नंबरों में पेंट पुती होती है काले वाली। जी। एक तो ये खुलेआम चल रहा है, दूसरा खनन का तो चल रहा है अलग बात है, लेकिन ये खुलेआम चल रहा है सरकार की नाक के नीचे से। क्या नाम है? राजेश बाबू। राजेश बाबू जी, ये बताइए, ये भारी वाहन निकल रहे हैं, इनके लिए कोई इंस्ट्रक्शन, कोई आदेश मिला है आपको? मुझे मिला आदेश इधर बाहर मत जाने। क्या बोले? इधर बाहर मत जाने। इधर का मतलब? ये मेहमान की तरफ। किसने कहा आपसे? मेरे चौकी के जो है सिपाही। कौन सी महता? चौकी इंचार्ज क्या नाम है? नाम मुझे। नमस्कार दोस्तों, ये कानपुर देहात है। आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए। आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे खाली इतना जानना चाहते हैं ड्राइवर साहब, आप मेहनत करते हो और बहुत बहादुरी का काम करते हो आप। हम आपका सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अभी यहाँ पर 8 बजे से वाहन बंद हैं, बड़े वाहन। अच्छा, ये जानकारी आपको है? जी हमें जानकारी। आपको जानकारी नहीं है? नहीं। ये कहाँ से डंपर ला रहे हैं आप? ये इधर से ला रहे हैं हम, शिवराजपुर से। शिवराजपुर से। किसका डंपर है ये? मालिक कौन सी कंपनी है? ये ऋषि सचान है। ये कहाँ पे ऑफिस है इनका? ये ऑफिस पोखराया पे है। पोखराय में है। आपका नाम क्या है? कामता कुशवाहा। बस 2 मिनट दीजिएगा, आप मेहनत करते हो, आपके तो पैर छुएंगे। अब सवाल ये आता है कि जब बड़े वाहनों को बंद कर दिया गया, और ये मैथा है, ये मैथा मार्ग पड़ता है, ये रनिया से आया हुआ है, कानपुर देहात है, और ये सिवली थाना पड़ता है, और ये बैरी के लिए भारी वाहनों को 1 से 1.5 वर्ष में यहाँ पर रोका गया है। और ये देखिए, ये इस तरह के वाहन जो होते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह के जो वाहन होते हैं, भारी वाहन होते हैं, इस तरह के जो वाहन होते हैं, यानी डंपर जो चल रहे हैं। एसपी साहब देखें, एसपी कानपुर देहात, एसपी साहब देखें, आप जाइए। और जो ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने वाले डीएसपी स्तर के अधिकारी अकबरपुर रेंज में बैठे हुए, उनके लिए शर्म करने की बात है। इस तरह के भारी वाहन जो होते हैं निरंतर निकलते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस तरह के भारी वाहन जो होते हैं वो निरंतर निकलते हैं और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। ये इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए, भारी वाहन निरंतर निकलते हैं, भारी वाहन यहाँ से निरंतर निकलते हैं। और बालू के और मिट्टी के जो माफिया होते हैं वो ऐसे वाहनों को निरंतर तरजीह देते हैं। ये देखिए आप लोग, निरंतर तरजीह देते हैं। और ये वाहन, इनको रोकने वाला ट्रैफिक का कोई भी सिपाही, कोई भी एसआई जो है, टीएसआई मौजूद नहीं है। इसके लिए पुलिस की जो व्यवस्था है, उस पर सवालिया निशान ये आता है कि ऐसे भारी वाहनों को रोकने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई वो क्या कर रहे हैं। होता क्या है, सारा का सारा दिन जो भी पिकेट के सिपाही होते हैं वो मात्र और मात्र वसूली में लगे रहते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, सारे के सारे वाहन, ये सारे के सारे वाहन जो भारी वाहन है वो प्रतिबंधित होने के बावजूद भी यहाँ से निकलते रहते हैं। और सुबह 8 बजे से देर रात 8 बजे तक इन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग। तो सवाल यही है, सवाल यही आता है। जी भैया, लोकल के पूर्व प्रधान पंकज यादव। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं, यहाँ की पूरी पुलिस की व्यवस्था बहुत चरमरा गई है? पुलिस में प्रशासनिक व्यवस्था इसलिए गड़बड़ है कि एक तो ये रोड बड़े मांग के बाद बना जी। एक हमारे यहाँ मैथा से रूरा मार्ग है जो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, 59 लाख का बना था, 59 दिन नहीं चला। अच्छा। ये जो आप डंपर देख रहे हो ना, ये इतने ओवरलोड चलते हैं कि क्षमता से ज्यादा है। और सारे के सारे नंबरों में पेंट पुती होती है काले वाली। जी। एक तो ये खुलेआम चल रहा है, दूसरा खनन का तो चल रहा है अलग बात है, लेकिन ये खुलेआम चल रहा है सरकार की नाक के नीचे से। सरकार की नाक के नीचे चल रही है। पहले ये सुबह 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे से लेके जी शाम को 6 बजे तक नो एंट्री रहती थी भारी वाहनों की। जी। अब वो व्यवस्था भी खत्म कर दी गई, नो एंट्री तो वैसे नहीं हुई, लेकिन ओवरलोड ये सब अभी चौराहे से जाके रूरा वाले रोड में मुड़ जाएंगे। जी। तो टोल का नुकसान है, दूसरा रोड का भी नुकसान कर रहे हैं। कोई प्रशासनिक व्यवस्था देख रेख नहीं कर रही है, किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। तो कह सकते हैं कि पुलिस, कानपुर देहात की जो पुलिस है वो पूरी तरह से नकारा है। पुलिस के साथ साथ सभी विभाग हैं। पुलिस तो बिल्कुल है ही है कि पुलिस विभाग अगर चाहे तो आदेश अगर उनके आरटीओ वाला मिल जाए तो पुलिस विभाग भी काम करना शुरू कर दे। हमें लग रहा है दोनों विभागों की मिली भगत चल रही है। और जो मिट्टी का जो ये माफिया है, ये जो माफिया है, ये निरंतर ये समन्वित होकर के काम कर रहे हैं।
हाँ, मिट्टी का काम जो चल रहा है वो परमिशन पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, सरकार इतनी सख्त होते हुए भी काम चल रहा है। तो सरकार सख्त है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं, सरकार सख्त है, या कागजों में सख्त है या फिर माइक में सख्त है, बाकी काम तो खुलेआम चल रहा है। ये तहसील कौन सी है प्रधान जी आपकी? ये हमारी मेहता तहसील है। क्या कहेंगे मेहता तहसील के बारे में? क्या कहेंगे पिछले 28-29 दिनों से जो हड़ताल चली उस पर क्या कहेंगे? हड़ताल जो चली है उसके लिए तो कहीं तक ठीक रहा कि चलो कुछ विभागीय काम शुरू हो जाए, सही से शुरू हो जाए, लेकिन सब निरंकुश है व्यवस्था। एक ही बात, एसडीएम जो मेहता हैं, एसडीएम मेहता साहब तो लगाना बंदी कर देना चाहिए कायदे में, ये कोई साहब नहीं है, ये तो नौकर हैं। और तहसीलदार जो मेहता हैं, क्या कहेंगे, नकारा है कि नहीं है? नहीं, इतना ज्यादा गहनता से तो हम उनके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि जी। हमारा वैसा कोई व्यक्तिगत काम उनसे पड़ा नहीं है और जी, जी। इस तरह का काम लेके भी नहीं गए जी। हैं। पर हमारे क्षेत्र में हमारी जो मुख्य समस्या वो यही है कि ओवरलोड वाहनों की। ओवरलोड वाहन है, तहसील में कार्य नहीं होता है, ये भी एक चीज़ है। तहसील में, हाँ, तहसील में समय पे कार्य नहीं हो पा रहा समय पे कार्य नहीं होता है, ये मुख्य है। अब ये बड़े लेवल पे नहीं हो पा रहे हैं, छोटे लेवल पे ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारा तो सब छोटे लेवल पे ही मिलने जुलना होता है। कहाँ के प्रधान हैं आप? हम अभी नहीं, इससे पहले रहे। अच्छा, पहले प्रधान नहीं, गणमान्य नागरिक हैं और इतना साहस है कि वो कैमरे में अपनी बात जो है वो कहना चाहते हैं और कह भी रहे हैं। तो सवाल यही आता है कि कानपुर देहात की जो पुलिस है, उन पुलिस के नकारेपन की बात इसीलिए करते हैं कि पुलिस के जो वाहन हैं उनमें भी कोई कागज नहीं होता है। वही आज हम अभी एक्सप्लोर कर रहे थे। दूसरा, ये जो भारी वाहन निकल रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये एक्सप्लोर करने की जिम्मेदारी जो है वो बन जाती है। तो ऐसे भारी वाहन जो निकलते हैं, इनकी रोकथाम के लिए पुलिस यदि प्रयास नहीं कर रही है और रनिया में जो ट्रैफिक के जो इंस्पेक्टर या जो सिपाही बैठे होते हैं वो वसूली में लीड रहते हैं, तो उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी अवश्य कमेंट में लिखिएगा। और बड़े जो जिम्मेदार हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए जो कि नकारा होते हैं, वो उनके काम करने का तरीका किस तरह का है। तो ये देख लेते हैं, ये मेहता का ये चौराहा है, ये किसान नगर यहाँ से करीब 17 से 18 किलोमीटर पड़ेगा और ये यहाँ से टुकला, इधर दिखाइए, ये टुकला का पुल पड़ेगा, ये भगवान के लिए जाता हुआ है, बिजगंज मार्ग, ये तो उस तरफ से कह सकते हैं जो बाईपास होकर के जाता है। और ये इस साइड में ये रनिया NH4 को जोड़ता है। और ये तहसील के लिए जो डबल रोड का एक नियम बना हुआ है, ये वही डबल रोड बना हुआ है। और ये रनिया से बैरी, क्या बोलते हैं, मेहता तहसील बैरी के लिए रोड गया हुआ है। ये वो बैरी स्टेट हाईवे है जो कल्याणपुर से सिवली के लिए बेला रोड को जोड़ने वाला है। भौगोलिक स्थिति जितना हमें संज्ञान में है वो हम आपको ये बता रहे हैं और बताना क्या चाहते हैं। यहाँ आइए, यहाँ पर इतना ये बड़ा चौराहा है और ये देखिए भारी वाहन जो है, ये इधर लाइए जरा, ये भारी वाहन जो है प्रतिबंध होने के बावजूद ये यहाँ से निकलते रहते हैं। और ये पुलिस चौकी मेहता, ये हिपोक्रेट्स दरोगा, ये देखिए, ये पुलिस चौकी मेहता, ये पुलिस चौकी मेहता कोतवाली सिवली, ये हिपोक्रेट्स दरोगा आज हमसे कह रहे थे चौकी के अंदर यहाँ पर वीडियो मत बनाइए, क्योंकि हमारी सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि हमारी सुरक्षा का सवाल है। और सवाल ये है कि यहाँ पर कोई जब पुलिस वाला नहीं रहेगा तो इस तरह के वाहन जो हैं वो इस तरह के वाहन ये निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का कोई भी सिपाही, यहाँ पर कोई भी होम गार्ड, कोई भी गार्ड नहीं है, ये देख सकते हैं। और ये सारी की सारी पुलिस की व्यवस्था जो है वो भगवान भरोसे छोड़ दी गई, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर कोई भी, कैमरा घुमाइए, यहाँ पर पुलिस का कोई भी कर्मचारी नहीं मिलेगा, पुलिस का कोई भी जवान नहीं मिलेगा। और मेहता में, क्षमा कीजिए, रनिया में जो ट्रैफिक के जो सिपाही बैठते हैं, जो हो सकता है TSI बैठते हों, वो मात्र और मात्र वसूली के लिए बैठते हैं, क्योंकि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है। ये वसूली बात सिपाही जो ट्रैफिक के बैठते हैं, वो चाहे बैरी हो, बैरी में तो कोई मिलेगा ही नहीं, यहाँ भी कोई नहीं मिले। यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, आपकी तो हम पीठ ठोकेंगे क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम है? राजेश बाबू। राजेश बाबू जी, ये बताइए, ये भारी वाहन निकल रहे हैं, इनके लिए कोई इंस्ट्रक्शन, कोई आदेश मिला है आपको? मुझे मिला आदेश इधर बाहर मत जाने। क्या बोले? इधर बाहर मत जाने। इधर का मतलब? ये मेहमान की तरफ। किसने कहा आपसे? मेरे चौकी के जो है सिपाही दीवान वगैरह है। चौकी कौन थी? मेहता? मैं था। चौकी इंचार्ज क्या नाम है? नाम मुझे नहीं, नाम आपको नहीं मालूम है। और बाकी यहाँ के लिए क्या बोले वो? इधर के लिए कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बोला। तो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था कौन संभालेगा? ट्रैफिक व्यवस्था ये शासन का, ट्रैफिक वाले संभालेंगे। हाँ, वही ठीक है, आप पानी वानी पिया आपने? पानी नहीं। चलिए ठीक है, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें जितना पुलिस फोर्स का ऊपर का आदमी है, यानी IPS लॉबी बैठी हुए है, ये सारे के सारे हिपोक्रेट्स हैं। लगभग 90% भी अधिक का अगर आंकड़ा देख लिया जाए तो इस तरह से जो भारी वाहन निकलते हैं और आम जनता जो रोड पर आकर के किस तरह की मौत मरती है वो बताने की
आवश्यकता नहीं, इसमें डॉट डॉट लगा देते हैं। तो ऐसी पुलिस फोर्स जो कानपुर देहात की है, जनपद कानपुर देहात के एसपी महोदय के लिए सर्व करने की बात है कि इस तरह के भारी वाहन जो है ऐसे ही निकला करते हैं और यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक का कोई भी सिपाही नहीं है। सारे के सारे सिपाही जो होते हैं लगभग 90% से आप ऊपर ही चले जाइए कि एवरेज के रूप में कह सकते हैं, ऐसे भारी वाहन निकलते हैं और सारा का सारा खामियाजा आम जनता जो कि टैक्स के माध्यम से इन सब का पेट पालती है सरकारी अधिकारियों का, उसको ही भोगना पड़ता है। वही इस रोड में, ऐसे रोडों में एक्सीडेंट से जनता मरती है। तो आखिरकार सरकारों में बैठने वाले वो लोग जो कि बुलडोजर चलवाते हैं परंतु बुलडोजर के कागज है भी कि नहीं है इसको वेरीफाई नहीं करते हैं, उनके लिए सवाल आ जाता है। उनसे सवाल जनता पूछेगी कि आपकी जो शासन व्यवस्था है उसमें इस तरह की हीला हवाली जो है वो कब तक चलने वाली है। तो इसी के साथ में आप लोग भी विचार कीजिए कानपुर देहात की पुलिस व्यवस्था के लिए, और विचार कीजिए IAS लाबी जो बैठी हुई है, कानपुर देहात के जिलाधिकारी महोदय जो बैठे हुए हैं, AC से बाहर शायद निकलते हों, तो ऐसी व्यवस्था के बारे में आप सब क्या विचार करते हैं ये अवश्य कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ में देखते रहिए अविनाश बाती ऑफिशियल। जय हिंद।